मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने पहले आप सभी लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो भी विषय हैं, उन विषयों के मैं वीडियोज़ जो है, लेक्चर्स के वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। हमने शुरुआत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से की थी, भारतीय संविधान से की थी। आज से हम लोग ज्योग्राफी के बारे में जो है पढ़ेंगे, भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। अपनी शासकीय सेवा की व्यवस्थाओं के कारण निश्चित रूप से थोड़ा-सा वीडियो जो है डिले हो रहे थे। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है मैं आपको लगभग सारे विषयों के लेक्चर्स जो है, लगभग सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँ। इस क्रम में आज से हम लोग ज्योग्राफी या भूगोल की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भूगोल की विषय वस्तु क्या है, भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम, इन सब चीज़ों के बारे में, जो भूगोल की जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं, जो बिल्कुल प्रारंभिक चीज़ें हैं भूगोल की, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं आज से। सबसे पहले तो बात यही है कि भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं। आप सभी को पता है भूगोल जो है दो शब्दों में से मिलकर बना हुआ है, भू और गोल, जिसका मतलब है पृथ्वी गोल है। अर्थात यदि हम ये शब्द बोलते हैं भूगोल, तो हमें ऐसा लगता है, हमें ये आभास होता है कि संभवतः पृथ्वी गोल है। लेकिन क्या पृथ्वी गोल है? तो भाई कई लोगों ने जो है कहा कि नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है। कुछ लोगों ने कहा पृथ्वी चपटी है, कुछ लोगों ने कहा पृथ्वी संतरे के आकार की है, कुछ लोगों ने कहा पृथ्वी ऑबलेट है। कई सारी बातें जो है कहीं, खैर इन सब चीज़ों की बात हम लोग आगे करेंगे। अभी तो बात यह है कि भूगोल शब्द जो है, उसका तात्पर्य जो है पृथ्वी गोल है, ऐसा जो है हमें लगता है। और इससे हमें जो है पृथ्वी के गोल होने का आभास होता है। अंग्रेजी में भूगोल शब्द के लिए ज्योग्राफी शब्द जो है, उसका प्रयोग किया जाता है। और ज्योग्राफी एक इंग्लिश भाषा का शब्द है, और इस इंग्लिश भाषा के शब्द की उत्पत्ति जो है स्वयं ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं? तो भाई ग्रीक भाषा के दो शब्द जो है जिनसे जियोग्राफी की उत्पत्ति हुई है, देखिए यहां पर जो है अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द है ना, अंग्रेजी में से हम जियोग्राफी बोलते हैं, हिंदी में इसी को जो है हम भूगोल बोलते हैं। और अगर हम ग्रीक में देखें तो ग्रीक भाषा में जे और ग्राफो, ये दो भाषा जो है ग्रीक भाषा के हैं, जी और ग्राफो। अंग्रेजी में इसी जी को हम जो है क्या बोल देते हैं, तो जियो बोल देते हैं। और हिंदी में जो है अगर हम देखें तो इसी को जो है हम क्या बोल देंगे, तो भू बोल देंगे, है ना। और ग्राफो, ग्राफो शब्द जो है इसे हम अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, तो ग्राफिया बोल रहे हैं या ग्राफी बोल रहे हैं। और हिंदी में जो है इसका तात्पर्य जो है अध्ययन से है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जियो मतलब पृथ्वी, है ना, भू, और ग्राफी का मतलब लिखना या वर्णन करना, अध्ययन करना। जाहिर सी बात है, जिस विषय में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, जिस विषय में हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम जो है क्या कहते हैं, तो जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी की शाब्दिक परिभाषा क्या होगी, पृथ्वी और इसके ऊपर जो कुछ भी है, पृथ्वी और इसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें जो है इसे ही हम जो है ज्योग्राफी कहेंगे, या ये है जो है ज्योग्राफी की विषय वस्तु होती है। ज्योग्राफी शब्द जो है, अगर शाब्दिक आधार पर इस ज्योग्राफी की परिभाषा की बात अगर हम करें, भूगोल के परिभाषा की बात करें, तो भूगोल के बारे में कहा जाता है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए दुनिया में जो है कोई सा भी जो ऐसा विषय नहीं है जिसका संबंध जो है मानव से ना हो। चाहे हम भूगोल की बात करें, चाहे हम इतिहास की बात करें, चाहे हम विज्ञान की बात करें, चाहे अन्य किसी भी विषय की बात कर लें, यदि उस विषय का संबंध मानव से नहीं है तो फिर उस विषय का कोई अस्तित्व ही नहीं। इसीलिए अगर हम देखें तो इस पूरे संसार में जितने भी विषय हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं मानव से अवश्य है। और इसीलिए भूगोल की परिभाषा में भी कहा जाता है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। स्ट्रैबो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो ज्योग्राफी के ज्ञाता, उन्होंने जो है भूगोल के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, अर्थात अन्य विषयों से स्वतंत्र रहते हुए जो है ये अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला विषय है, जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का तमाम जो विश्व में चीजें हैं
तमाम तरह के आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों और भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना ही भूगोल की विषय वस्तु है। अर्थात स्ट्रैबो ने जो है जियोग्राफी की एक विस्तृत परिभाषा जो है वो देने का प्रयास किया, और उन्होंने जो है इसकी विस्तृत परिभाषा देते हुए कहा था कि भूगोल में क्या क्या है, ये एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों, फलों और भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली तमाम प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। इसे ही जो है वो क्या कहेंगे, तो इसे ही जो है हम ज्योग्राफी कहेंगे, इसे ही भूगोल कहेंगे। अरस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण, अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि भाई लगभग सभी विषयों के बारे में जो है अरस्तु ने कुछ ना कुछ जरूर कहा है, तो ज्योग्राफी के बारे में कैसे छोड़ देते। अरस्तु ने ज्योग्राफी के बारे में भी जो है चीजें लिखी हैं, और उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ऑन द हेवेंस। ऑन द हेवेंस में उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले अरस्तु बता रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। आगे चलकर जो है जो दूसरे अन्य विद्वान आए अलग अलग देशों के, जिनमें विशेष रूप से जो है यूनानी और रोमन विद्वान थे, उन विद्वानों ने जो है कहा कि नहीं, पृथ्वी जो है चपटा है या पृथ्वी जो है तस्तरी नुमा है। भारतीय साहित्यों की अगर हम बात करें तो भारतीय साहित्यों में जो है इसको गोलाकार माना गया। इस तरह से जो है अलग अलग लोगों के द्वारा जो है इसके शेप को लेकर, इसके आकार को लेकर जो है अलग अलग बात कही गई। किसी ने जो है इसको गोल कहा, अरस्तु ने इसको गोल कहा, यूनानियों ने, रोमन विद्वानों ने इसको चपटा तस्तरी नुमा माना, हमारे भारतीय साहित्यों में इसको गोलाकार माना गया। अब भूगोल के नामकरण और प्राथमिक स्तर पर इसका व्यवस्थित रूप कैसे जो है भूगोल भूगोल का नाम किसने भूगोल रखा या ज्योग्राफी रखा, प्राथमिक स्तर पर जो है किसने इसको जो है व्यवस्थित स्वरूप जो है दिया, कैसे एक एक करके जो है चीजों को पढ़ने के बारे में जो है बताया, इन सब चीजों का श्रेय जो है यूनान के निवासियों को जाता है। यूनान के लोगों ने जो है सबसे ज्यादा भूगोल के बारे में जो है अगर किसी ने बहुत ज्यादा स्टडी की तो वो जो है यूनान के निवासियों ने किया था। और भूगोल के लिए जियोग्राफिका इस शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले यूनानी विद्वान ही थे, इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज ने जो है वो सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रतिपादन किया था। हालांकि भूगोल का पिता जो है हिकेटियस को माना जाता है, और हिकेटियस की जो है एक पुस्तक थी जिसका नाम था जस पीरोडियस। ये जो है आप सारे पुस्तकों के नाम जो है जरूर याद रखें। तो भूगोल के पिता हिकेटियस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था जस पीरोडियस अर्थात पृथ्वी का वर्णन, और ये पुस्तक जो है 6वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित हुई थी। इसी पुस्तक में सबसे पहले जो है जो भी भौगोलिक तत्व जो है उसमें उपलब्ध थे लोगों को, जिसके बारे में भी जो है पता था, उन सभी तत्वों का जो है क्रमबद्ध समावेश किया गया था। एक एक करके जो है ना, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो है चीजों को रखा गया था, और इसीलिए जो है हिकेटियस को प्राचीन भूगोल का पिता भी कहते हैं। ध्यान रखें, हिकेटियस को प्राचीन भूगोल का पिता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ये प्रश्न में आया है। लेकिन भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन अगर हम देखें तो भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन जो है वो सबसे पहले इरेस्टोस्थनीज ने किया था। और इसीलिए अगर व्यवस्थित भूगोल की बात करें तो व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है किसको माना जाता है, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न जो है आपके यहीं पे बन गए। पहला प्रश्न कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो हिकेटियस को जो है प्राचीन भूगोल का जनक माना जाता है। जबकि यदि व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछा जाए तो व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। अब इरेस्टोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी के व्यास को बताने का प्रयास किया था कि पृथ्वी का डायमीटर जो है वो कितना है। ये डायमीटर वगैरह जो है बताने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, तो हिकेटियस ने ही किया था। आधुनिक भूगोल जो है उसके जनक किसको माना जाता है, तो आधुनिक भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। तो यहाँ 4-5 प्रश्न जो है आपके बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। दूसरा प्रश्न, आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। किसने सबसे पहले जो है पृथ्वी का व्यास बताने का प्रयास किया था, तो इरेस्टोस्थनीज ने किया था। इस तरह से जो है, हाँ, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में भूगोल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने जो है सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, और इनकी ही पुस्तक थी जिसका नाम था सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका नाम की जो पुस्तक थी, इसी सूर्य सिद्धांतिका नाम की पुस्तक में इस भूगोल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था। हालांकि भारत के भूगोल का जनक जो है वो जेम्स रेनल को माना जाता है। अगर हम भारत के भूगोल के जनक की बात करें तो भारत के भूगोल का जनक जो है जेम्स रेनल को माना जाता है।
तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि भारत के भूगोल का जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो जेम्स रेनल को जो है भारत के भूगोल का जनक माना जाता है। देखिए प्रारंभिक चीजों में जो है ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न जो है हर एग्जाम में कमोबेश हर एग्जाम में जो है कोई ना कोई प्रश्न जो है इससे जरूर बन जाता है। इसलिए जो है ये भूगोल की एलिमेंट्री जो फैक्चुअल चीजें हैं इनको भी हमें जरूर याद रखना चाहिए। अब अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विषय की बात अगर हम करें, तो अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई थी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फिर जो है कहीं भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में जो है विकसित हो पाया था। इस तरह से जो है भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित कब हो पाया, तो 20वीं शताब्दी में जो है ये विकसित हो पाया था। कुछ फैक्चुअल चीजों में एक और फैक्चुअल चीज है कि अनेक्सिमेंडर ने सबसे पहले जो है संपूर्ण विश्व का मानचित्र बनाया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानचित्र बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे दिया जाता है, तो अनेक्सिमेंडर को दिया जाता है। एक और फैक्ट है कि संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है कौन था, तो ये मैगलन था। तो इस तरह से जो है ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है प्रश्न जरूर बनता है। अब आगे जो है हम लोग बात करेंगे भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी। किस तरह से जो है भूगोल, किस तरह से जो है अलग अलग शाखाएं जो है इसकी हैं, भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, भूगोल की विषय वस्तु क्या क्या है, इसके बारे में जो हम लोग बात करते हैं। देखिए भूगोल की शाखाएं जो है वो एक चार्ट जो है बनाकर मैंने जो है समझाने का प्रयास किया है। ये जो है भूगोल की शाखाएं, भूगोल को मोटे तौर पर जो है दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भूगोल को मोटे तौर पर जो है दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक भूगोल, इंग्लिश में इसी को फिजिकल भूगोल जो है वो कहते हैं, और दूसरा जो है वो है मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी ये दो पार्ट जो है, एक तो भौतिक भूगोल और दूसरा जो है मानव भूगोल, है ना। अब भौतिक भूगोल के भी जो है कई सारे जो है पार्ट हैं। जैसे हम अगर देखें तो भू आकृति विज्ञान सबसे पहला जो है पार्ट है, भू आकृति विज्ञान, जिसके अंतर्गत भूमि की आकृति कैसी है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि किसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, जैव भूगोल है, पर्यावरण विज्ञान है और मृदा भूगोल है। जैव भूगोल को पुनः दो भागों में, पादप भूगोल और जंतु भूगोल में बांटा जाता है। मानव भूगोल की अगर हम बात करें, ह्यूमन जियोग्राफी की बात करें, तो यहाँ पर जो है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, जनसंख्या भूगोल, स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो जनसंख्या की स्टैटिस्टिक्स होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अधिवास भूगोल, हैबिटेट जियोग्राफी है। ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल जियोग्राफी। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी। सामाजिक भूगोल, सोशल जियोग्राफी की। और सांस्कृतिक भूगोल या कल्चरल जियोग्राफी। यहीं पर जो है अगर हम देखें तो आर्थिक भूगोल को जो है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, इन भागों में बांटा जाता है। अधिवास भूगोल में जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनके बारे में, और जो नगरीय क्षेत्र में रह रहे हैं लोग उनके बारे में। ये एक मोटा मोटी जो है वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो भागों में जो है भूगोल को बांटा गया। भौतिक भूगोल को जो है भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण विज्ञान और मृदा भूगोल में बांटा गया। जबकि मानव भूगोल को आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, इन भागों में जो है बांटा गया। अब हम एक एक करके जो है सबकी बात करते हैं कि किस भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, किस तरह से जो है क्या क्या अध्ययन जो है किया जाता है, इनकी बात अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग भौतिक भूगोल की बात करते हैं। देखिए भौतिक भूगोल जो है, पॉलिडोनियस जो है, इनको भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो एक प्रश्न जो है आपका यहाँ से जो है बन जाता है कि भौतिक भूगोल का जनक किसको कहते हैं, तो पॉलिडोनियस को जो है भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल जो है भूगोल की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। हमारी पृथ्वी पर तमाम प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है, इन समस्त प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें जो है चाहे वन्य संसाधन हो, चाहे खनिज संसाधन हो या अन्य प्रकार के संसाधन हो, सभी की बात जो है हम इसमें करते हैं। साथ ही साथ जो है इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चट्टानें क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी पर भूकंप क्यों आता है, अपक्षय और अपर्दन के क्या कारक होते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं हम, जलमंडल की बात करते हैं हम, जैव मंडल की बात करते हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन जो है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह से अगर भौतिक भूगोल देखा जाए तो भौतिक भूगोल जो है भूगोल का कोर है, जिसके अंतर्गत जो है हम पृथ्वी के ऊपर तमाम तरह के जो है जो चीजें हैं, इन सभी का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है ना। मानव भूगोल में जो हम क्या पढ़ते हैं, तो देखिए मानव भूगोल जो है
इसके अंतर्गत मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। इस पूरे विश्व में जो है अगर हम देखें तो इस पूरे विश्व में जो है मानव प्रकृति के बीच रह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जो है कुछ न कुछ संबंध तो होंगे। मनुष्य जो है प्रकृति से तमाम तरह की अपनी चीजें ले रहा है और प्रकृति को भी जो है अपनी चीजें दे रहा है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में। सकारात्मक रूपों में जो है मानव प्रकृति को सजा संवार भी रहा है, तो कहीं ना कहीं मानव प्रकृति को जो है वो लूट भी रहा है प्रकृति। इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और क्या क्या इसमें पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति, मानव की तमाम प्रकार की प्रजातियां। प्रजाति किसको कहते हैं, रेस किसको कहते हैं? देखिए प्रजाति जाति ये थोड़ी सी जो है बेसिक डिफरेंसेस जो है इसके अंतर्गत है। प्रजाति का मतलब क्या है, तो प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि यदि मानव के किसी समूह को शारीरिक संरचनाओं के आधार पर किसी एक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके तो वो एक वर्ग प्रजाति कहलाती है। जैसे यदि जो है मैं ये बोलूं कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो ठिगने कद का था, जिसकी त्वचा जो है वो गोरी से पीली थी, जिसकी आंखें जो है अधखुली थी, जिसके बाल जो है वो घुंघराले थे। आप निश्चित रूप से जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं या तो नेपाल भूटान ऐसे देश के लोगों की कोई बात कर रहा हूं। वहीं अगर मैं बोलूं कि मैंने जो है एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो काफी लंबा था, पतला दुबला था, जिसकी नाक उठी हुई थी, जिसकी भौहें काली थी, जिसकी भौहें जो है वो थोड़ी उठी हुई थी, जिसके बाल बहुत ज्यादा घुंघराले थे और जिसकी त्वचा का रंग बिल्कुल काला था, तो आपको यह एहसास होगा कि मैं शायद जो है अफ्रीका या ऐसे देशों में रहने वाले किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसे शायद निग्रो कहते हैं। तो प्रजाति जो है क्या, निग्रो क्या हो गया, निग्रोइड क्या हो गया, एक प्रजाति हो गई। तो प्रजाति और जाति में थोड़ा अंतर है, इसको जो हम समझे। प्रजाति क्या है, तो प्रजाति का मतलब, रेश का मतलब क्या है, यदि मनुष्यों के किसी वर्ग को, किसी समूह को उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर किसी एक वर्ग में विभाजित किया जा सके तो उस एक वर्ग को हम प्रजाति कहते हैं। तो इस मानव भूगोल में हम मानव, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, कैसे जो है उसकी उत्पत्ति हुई, मानव कहां से आया, प्रजातियां कौन कौन सी हैं मानव की, उनका वितरण कहां कहां है, अल्पिनॉइड कहां रहते हैं, निग्रोइड कहां रहते हैं, एस्ट्रोइड कहां रहते हैं, दूसरे अन्य प्रजातियां कहां रहती हैं, और उन क्षेत्रों में जो है उनकी क्या क्रियाएं होती हैं, उन सभी चीजों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, विस्तृत विवेचना करते हैं, पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। इस तरह से जो है मानव भूगोल अपने आप में मानव के संबंध में संपूर्ण प्रकार के अध्ययन को जो है मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम एक एक करके जो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की जो अलग अलग शाखाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं कि अलग अलग जो है कौन कौन सी शाखाएं जो है वो है। तो यहां पर जो है सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले भौतिक भूगोल की सबसे पहली जो शाखा है वो है भू आकृति विज्ञान। तो हम देखेंगे कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो है वो क्या पढ़ा जाता है, किन चीजों का अध्ययन जो है हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। देखिए भू आकृति विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो जो है भूमि की आकृति के बारे में पढ़ते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा लैंडफॉर्म्स है उनके बारे में पढ़ते हैं, तमाम तरह की चट्टाने हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जमीन के अंदर तमाम प्रकार के खनिज दबे हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसमें क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, क्या क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी पर आने वाले भूकंप, भूमि में कंपन कैसे होता है, ज्वालामुखी उद्गार क्या होते हैं, ज्वालामुखियां क्या होते हैं, पर्वत निर्माण क्रम क्या था, किस किस तरह से जो है पर्वतों का निर्माण हुआ, किस तरह से जो है भूमि का क्षरण होता है, फिर जो है कहीं जाकर निक्षेपण हो जाता है, किस तरह से समतलीकरण हो जाता है, अपर्दन चक्र क्या होता है, जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं हम, हिमानी के बारे में पढ़ रहे हैं, भूमिगत जल के अपर्दनात्मक, परिवहनात्मक और तमाम प्रकार के जो निक्षेपण कार्य होते हैं उन सभी चीजों का विश्लेषण जो है इसके अंतर्गत भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह से भू आकृति विज्ञान अगर हम देखें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा हुई जिस शाखा के अंतर्गत भूमि से रिलेटेड, अर्थात इस लैंड से रिलेटेड, इस जमीन से रिलेटेड, इस पृथ्वी से रिलेटेड तमाम प्रकार की चीजों का अध्ययन करते हैं, चाहे चट्टान हो, चाहे खनिज हो, चाहे अपर्दनात्मक क्रिया हो, परिवहनात्मक क्रियाएं हो, तमाम तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं, निक्षेपणात्मक क्रियाओं की बात करते हैं। ये सारी चीजों का अध्ययन जो है कहीं ना कहीं हम इस भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो भू आकृति विज्ञान जो है वो अपने आप में भौतिक भूगोल की बहुत महत्वपूर्ण शाखा हुई। दूसरी शाखा जो है वो है जलवायु विज्ञान।
जलवायु विज्ञान जो है वो वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत वायुमंडल में होने वाले तमाम प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तमाम प्रकार से, जैसे मौसम हम देखते हैं, मौसमों का परिवर्तन देखते हैं, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बारिश हो रही है। मेघ के बारे में पढ़ते हैं, बादल क्या हो रहे हैं, बादल के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनकी बात करते हैं, कौन किस बादल से बारिश होती है, किस बादल से बारिश कम होती है। काले बादल भय दिखलावे, है ना, ऐसा जो है, जो पुराने जो कवि वगैरह हुए, उन्होंने जो है बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें कही हैं, और वो किसानों के लिए, अन्य लोगों के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होती थी पहले। कहते थे कि काले बादल भय दिखलावे, भूरे बादल वर्षा करावे, इस तरह की चीजें थी। तो बादलों के बारे में भी अध्ययन करते हैं, किस बादल के द्वारा बारिश होती है, किस बादल के द्वारा बारिश नहीं होती, कौन से बादल केवल डराने के लिए होते हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वायु राशियों के बारे में पढ़ते हैं, आंधी तूफान के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से जो है तमाम प्रकार से जो है वो जलवायु की तमाम प्रकार की जो चीजें होती हैं, तमाम तरह के जो पक्ष होते हैं, उनका अध्ययन जो है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ जो है इसी के अंतर्गत विश्व को प्रमुख जलवायु विभागों में विभाजित किया जाता है। अर्थात कहीं किसी क्षेत्र की जलवायु गर्म होगी, किसी क्षेत्र की जलवायु जो है सर्द होगी, किसी क्षेत्र में गर्मी सर्दी दोनों पड़ रही होगी। तो ये इस तरह से जो है तमाम तरह के जो जलवायु विभाग होते हैं उनमें भी इसको विभाजित किया जाता है विश्व को, उनका विश्लेषण किया जाता है, और मानव पर जो है उसका प्रभाव क्या होता है इसका अध्ययन भी किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जो है वो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, हम उन अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग जलवायु का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि मानव पर जो है उन क्षेत्रों की जलवायु का क्या अध्ययन क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम ध्रुवीय प्रदेशों के लोगों के बारे में बात करें तो वहां के लोग जो है बिल्कुल गोरे चिट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु जो है ठंडी है। और यही जो है अगर हम अपने क्षेत्रों की बात करें, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहां के लोग जो है काले होते हैं, त्वचा का रंग काला होता है। क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु ऐसी है। तो जलवायु का न केवल मानव के जो शारीरिक संरचना होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि मानव की मानसिक मनोस्थिति पर भी जो है जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जिन क्षेत्रों में एक्सट्रीम मौसम होता है, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पर बारिश नहीं होती है, जहां का मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है, वहां के लोगों की मानसिक स्थिति भी जो है अच्छी नहीं होती। वहां के लोग जो है ज्यादा क्रोध करने वाले लोग होते हैं, जल्दी गुस्सा करने वाले लोग होते हैं। जबकि जिन क्षेत्रों का मौसम जो है अच्छा होता है, उन क्षेत्रों के लोग जो है कम गुस्सा करने वाले लोग होते हैं। जाहिर सी बात है, आप भी अगर अपने ऊपर भी जो है अगर उस चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर मौसम अच्छा होता है, बारिश हो रही है, बाहर छोटी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपका मन भी अच्छा रहता है। वहीं अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, आप एसी में ना हो, बाहर कहीं जो है घूम रहे हो, बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही हो, तो आपको भी जो है चिड़चिड़ाहट होगी। तो निश्चित रूप से जो है जो जलवायु होता है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो है न केवल मनुष्य की शारीरिक संरचना बल्कि मनुष्य की मानसिक अवस्था पर भी प्रभाव डालती है, और इन सब चीजों का अध्ययन जो है हम इस जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो है वो करते हैं। भौतिक भूगोल का जो तीसरा महत्वपूर्ण जो है जो भाग है वो है समुद्र विज्ञान। नाम से ही क्लियर है समुद्र विज्ञान का मतलब क्या, तो समुद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस विज्ञान में सागर महासागरों की उत्पत्ति, कैसे जो है सागर की उत्पत्ति हुई, कैसे जो है महासागरों की उत्पत्ति हुई थी, उनके तल के बारे में पढ़ते हैं, संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तापमान क्या होता है, उनकी लवणीयता क्या होती है, समुद्र में किस तरह से जो है निक्षेप होते हैं, तरंगे, जल धाराएं, ज्वार भाटा, और मानव के ऊपर जो है इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात समुद्र तल से जो हम किसी ऊंचाई पर हैं तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पर जो है तमाम तरह की जलधाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है, अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, ज्वार भाटा उठते हैं उसका प्रभाव भी जो हम हमारे ऊपर पड़ता है। तो इन तमाम तरह की चीजों का जो है हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन जो है वो हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। भौतिक भूगोल का चौथा जो है महत्वपूर्ण पार्ट जो है इसे हम जैव भूगोल के नाम से जानते हैं। जैव भूगोल का मतलब क्या, तो इस पृथ्वी पर तमाम तरह के जो जीव जंतु हैं उनका और मनुष्य के बीच के संबंधों का अध्ययन। जैसे पृथ्वी तल पर तमाम तरह के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, तमाम तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इन सबकी उत्पत्ति कैसे हुई, जीव जंतुओं का विकास कैसे हुआ, कहां कहां पर जो है वो जीव जंतु पाए जाते हैं। कहीं किसी विशेष क्षेत्र में अगर कंगारू पाया जा रहा है तो वहां क्यों पाया जा रहा है, कहीं विशेष क्षेत्र में ऊंट पाए जा रहे हैं तो वहां क्यों पाए जा रहे हैं, कहीं विशेष क्षेत्र में रेंडियर पाए जा रहे हैं तो वहां क्यों पाए जा रहे हैं। तो भाई ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है तमाम तरह के जीव जंतु, उनके वनस्पतियों की उत्पत्ति, उनका विकास, उनका वितरण, उनका स्वरूप कैसा है, इन सब चीजों का अध्ययन जो है इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान जो है, वनस्पति भूगोल जो है
और जंतु विज्ञान या जंतु भूगोल जो है इसकी दो उपशाखाएं हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो है हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल की पांचवी महत्वपूर्ण शाखा जो है मृदा भूगोल है। मृदा भूगोल के अंतर्गत जाहिर सी बात है कि हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, हम मिट्टी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, इसके स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या है, खनिज संसाधन है, इनमें खनिजों का समावेश कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी खराब होती है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। किस मिट्टी में जो है कौन सी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इन सब चीजों का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मृदा भूगोल के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ जो है मिट्टी पर रासायनिक प्रभावों का उल्लेख, मतलब जितने भी जो है रसायन वगैरह होते हैं, रासायनिक पदार्थ वगैरह होते हैं, इन सब चीजों का जो है मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में भी जो है वो इस मृदा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आज हम लोगों ने जो है बात की कि भूगोल क्या है, भूगोल के बारे में जो है कुछ तथ्यात्मक जानकारी जो है वो मैंने आपको देने का प्रयास किया। साथ ही भूगोल को जो है दो भागों में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में हम लोगों ने भौतिक भूगोल के बारे में जो है पूरी बात की। अगली क्लास में हम लोग मानव भूगोल के बारे में बात करेंगे, मानव भूगोल क्या है और किस तरह से जो है मानव भूगोल के अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ फिर जो है हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन जो है करेंगे, किस तरह से जो है ग्रह, तारे, नक्षत्र, गैलेक्सीज, ये सब चीजें क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है बात करेंगे। तो मिलते हैं एक बहुत अच्छे से क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।